सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 22 ऑफ बिकमिंग हर। एक्चुअली देखा जाए तो आज डे 23 है, लेकिन ये 22 का अपडेट मैं बना रही हूँ। सो जैसे मैंने अपने परसों के शॉर्ट्स में बताया था कि मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बना रही हूँ अब तक का प्रोग्रेस अपडेट देने के लिए, मेरा ब्रांड लॉन्च कहाँ तक पहुँचा है। तो ये वीडियो उसी के लिए थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा शांति से बैठ के देखिएगा। तो खैर, अभी तक का अपडेट तो ये है कि ये जो मैं अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ, वहाँ पर लेबल बन गया है। सिर्फ मुझे टाइम नहीं मिल रहा है उसको पिकअप करने के लिए। कल ऑफिस से छुट्टी है तो कल मैं वो पिकअप करूँगी। और जो बल्क में ऑर्डर देना था वो भी दे दिया है, वो भी कुरियर कल हो गया होगा। और शायद मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते में ट्यूसडे वेडनेसडे तक मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये अपडेट वो है। लेकिन शुरुआत वहाँ से करते हैं कि ये जर्नी कैसे शुरू हुई। तो उसके लिए बने रहिए। और स्पेशली ये उन लेडीज़ लोगों के लिए हैं जो घर में बैठी हुई हैं और कई सालों से शायद सोच रही होंगी, उनको आइडियाज़ आ रहे होंगे कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए। उनके अंदर काफ़ी सारा हुनर होगा, जैसे मैंने पहले कहा था, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, टीचिंग और एनीथिंग। मतलब आप किसी में भी अच्छे होंगे और आपके मन में बहुत सालों से इच्छा होगी कि आप अपना कुछ खुद से लॉन्च करें। तो ये वीडियो उन सब के लिए है, क्योंकि यहाँ पर मैं भी ज़ीरो से शुरुआत कर रही हूँ यार। मेरे पास मतलब जैसे पहले बताया, कोई आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जिसने खुद का बिज़नेस लॉन्च किया हो, जिसने इस तरीके का स्टेप उठाया हो। तो कोई गाइड करने वाला नहीं है। मैं भी ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ। मैं भी यहाँ वहाँ लोगों से पूछ रही हूँ, गूगल में से सर्च करके निकाल रही हूँ, जस्ट डायल से कॉन्टैक्ट्स निकाल रही हूँ, चैट जीपीटी से गाइडेंस ले रही हूँ। तो मैं शुरुआत से अपने बलबूते पे, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के गाइडेंस से ये अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे लगता है ये बताना ज़रूरी है कि मैंने ये डिसीजन कैसे लिया कि मुझे खुद का अपना कुछ करना है। तो बैकग्राउंड ये है कि मैं काफ़ी सालों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ। पहले मैं जर्नलिस्ट थी, तो मैंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम किया है। फिर बाद में मैं कॉर्पोरेट्स में गई हूँ। मैं एज अ कम्युनिकेशन कंसल्टेंट काम कर रही हूँ फ़िलहाल एक एमएनसी के साथ, और काफ़ी सारे कंट्रीज़ को केटर कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या होता है ना, कॉर्पोरेट में रहने से, और एक बार आप 40 क्रॉस कर लो ना, तो आपके गले पे ना हमेशा एक तलवार रहती है कि जब भी ये अपना अप्रेजल्स होता है ना, मार्च से लेके जून जुलाई तक का समय जो होता है ना, वहाँ पर किसी ना किसी को मतलब एक छटाई शुरू हो जाती है। तो उस छटाई में हर साल हर एक एम्प्लॉई अपने एक खौफ में बैठा रहता है, एक डर में बैठा रहता है कि ये साल मेरा नंबर है क्या। तो वो जो पीरियड है ना, मार्च से लेके जून जुलाई तक का, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। और मैं उससे बहुत गुजर चुकी हूँ और मैं थक गई थी और तंग आ गई थी। और वैसे भी यहाँ पर इंडिया में पता है क्या, एक बार 40 के आप क्रॉस कर लो ना, तो आपको वैसे मतलब एक अछूत जैसे मानते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं कि एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। सो एनीवे, ये साल मेरी छटाई हो गई। तो मैं चाहती थी तो दूसरा भी जॉब ढूंढ सकती थी, बट पता नहीं क्यों मेरा मन बिल्कुल नहीं कहा कि यार अब वापस से जॉब ढूंढो, वापस से उसी साइकिल में घुसो। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसे कुछ काम करूं जहां पर एज रिलेटेड कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो, और जहां पर मैं जो मेहनत मैं किसी और का ब्रांड बड़ा करने में लगा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ब्रांड और कम्युनिकेशन से हूँ, तो वो मेहनत मैं खुद के लिए क्यों नहीं करूँ। मतलब खुद का एक ब्रांड और खुद का एक ऐसा बिज़नेस क्यों नहीं शुरू करूँ जहाँ से मैं, कितनी भी उम्र हो जाए मेरी, वो मेरा बिज़नेस रहेगा, कोई मुझे निकालेगा नहीं। तो इस सोच से मैंने डिसाइड किया कि मैं अब खुद का एक बिज़नेस करूँगी। तो अब जब मैंने ये डिसाइड किया बिज़नेस करूँगी, तो था कि क्या बिज़नेस करना है। तो मैंने ना एक्चुअली पहले जब मैं कॉलेज वगैरह में थी ना, तो मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने मिलके हमने एक छोटा सा अपना यही ड्रेस डिज़ाइनिंग का, जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के जो ट्रेडिशनल हैंडलूम्स वगैरह होते हैं, उसका हम लोगों ने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था। हमने सिर्फ 500-500 रुपये डाले थे। हम दोनों कॉलेज में थे यार, हमको कुछ आइडिया नहीं था।
और हम जो खुद के जो ड्रेसेस बनाते थे वो पहने हुए ड्रेसेस धोए हुए आयरन करके हम ऐसे एक शॉप में गए और हमने अपना डिज़ाइंस बताया कि देखो हम इस तरीके का कपड़ा यूज़ करते हैं और इस तरीके का डिज़ाइन करते हैं, आप हमको बल्क ऑर्डर दे सकते हैं। एंड हम तो ऐसे ही मजाक में गए थे यार, लेकिन हमको सही में ऑर्डर मिल गया। तो हमने क्या किया, 500 उसने डाला, 500 मैंने डाला, 1000 रुपये में हम ना 4-5 पहले ड्रेसेस लेकर आके हमने उसको दिया। हमने कहा कि ये हमारा पहला डिज़ाइन है, अगर आपको और ऑर्डर प्लेस करना है तो आप हमें पैसा दीजिए। तो इस तरीके से सामने वाले पार्टी ने हमें पैसे दिए, वहाँ से हमने हमारा बिज़नेस लॉन्च किया था। फिर बाद में हम लोगों की शादी हो गई, हमने ऐसे ही बंद कर दिया। फिर शादी के बाद भी हम लोगों ने बुटीक डाला था, वो भी बहुत सक्सेसफुल था। फिर बच्चे हो गए, फिर वो भी बंद हो गया। तो ऐसे करके ना कई बार मैंने ये इस तरीके का ये बिज़नेस लॉन्च किया है और बंद किया है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरा बिज़नेस लॉस में गया है। वहाँ से मुझे आइडिया आया कि चलो यार, यही बिज़नेस जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और इतने सारे लोग मतलब सराहना भी करते हैं कि मैं जो डिज़ाइंस करती हूँ, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, उनको पसंद भी आता है, तो व्हाई नॉट ट्राई दिस बिज़नेस ओनली। तो वहाँ से जन्मा मेरा ब्रांड, जिसका नाम मैंने रखा है द देसी कर्व। हाँ, तो ये मैं यहाँ पर ही रिवील कर रही हूँ कि मेरे ब्रांड का नाम क्या है। द देसी कर्व रखा है, इसलिए रखा है क्योंकि जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं यार, हम जैसे लोगों के लिए भी तो बनाओ। क्योंकि जब भी ये लेने जाते हैं, जब अच्छा कोई डिज़ाइन दिखता है, मैं बोलती हूँ इसमें है XL, XXL। अभी तो खैर मैं XXL पे हूँ, लेकिन बीच में मैं 5XL तक पहुँच गई थी, तो उसकी स्टोरी अलग है, बाद में बताऊँगी। तो मिलता नहीं है, तो मुझे लगा यार हम भी तो इंसान हैं, हमको भी तो पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, हम क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था देसी कर्व। देसी मतलब हम जैसे देखो इंडियन लोगों का हमारा बॉडी वैसे ही, हम लोग थोड़े एकदम वो कोरियन जापानीज़ की तरह हम ऐसे तो नहीं है, हम लोग अच्छे खासे हमारा नॉर्मल कर्व है। तो इसीलिए देसी कर्व है, और क्योंकि देसी फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसका नाम मैंने द देसी कर्व रखा। अब ये होने के बाद नेक्स्ट आया कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेंगे। पहले जब हम बिज़नेस करते थे तो मंगलदास मार्केट से लेते थे। मैं मुंबई में रहती हूँ, तो सबको पता होगा कि मंगलदास मार्केट में होलसेल रेट में मिलता है। लेकिन जिस शॉप से हम लेते थे, एक हमारा डेडिकेटेड शॉप था, उसके पास ना इंडिया के सारे स्टेट्स के ना हैंडलूम और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के फैब्रिक्स होते थे, बट वो अब बंद हो गया। तो फिर हुआ कि अब कहाँ से लेंगे। लेकिन लकीली मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, हम सब लोग ना हैंडलूम कपड़े ही पहनते हैं, अपने इंडियन फैब्रिक ही पहनते हैं। तो और कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं। वहाँ से मुझे मेरी एक फ्रेंड ने, वैजंती नाम है, थैंक्स टू यू, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक रेफरेंस दिया अहमदाबाद के एक मैन्युफैक्चरर का, और वहाँ से फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया। फिर वहाँ, और जो मुझे फैब्रिक चाहिए था वो उनके पास नहीं था, तो उन्होंने अपना कांटेक्ट मुझसे शेयर किया, जो राजस्थान के एक दूसरे ऐसे ही काफ़ी फेमस हैंड ब्लॉक प्रिंट के मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये दो जगह से फिर मैं अपना रॉ मटेरियल मैंने सोर्स करना शुरू कर दिया है। और कुछ दिन पहले मैंने पहला अपना ऑर्डर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं ऐसे वो मतलब एक धुक होता है मन में कि आप जब पहला ऑर्डर दे रहे हो ना, और मतलब इतने बल्क में दे रहे हो, और जब वो सामने वो पेमेंट दिखता है ना, तो वो गूगल पे का सब बटन दबाने में ना ऐसे दिल जैसे धक धक कर रहा था। मतलब काफ़ी सारे डाउट मन में आ रहे थे, यार इतना मंगा रही हूँ, अगर ये नहीं चला तो इतना सारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, ये फैब्रिक क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एनीवेज फिर भी क्योंकि करना तो है ही, बिकॉज डाउट्स तो आएंगे मन में। तो आप लोग भी अगर अपना शुरू करेंगे तो डाउट तो यार आएगा ही आएगा, मतलब ये तो भूल जाओ। क्योंकि यार पहली बार अगर आप बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक ऐसे कॉमन फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो पहली बार बिज़नेस करने में ना
बहुत फटती, माँ कसम बहुत फटती है। लेकिन पता है, अगर आपके अंदर ज़िद है ना और आपने ठान ली है ना, तो आप सक्सेसफुल होके ही रहेंगे। मैंने भी ना मतलब इतना प्रेशर में रही हूँ, इतना स्ट्रेस में रही हूँ ना इतने साल, क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। तो मेरे सर पे हमेशा था कि यार अगर मेरी नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा, हमारा सब कुछ कैसे चलेगा। लेकिन एकदम पक गई थी मैं, परेशान हो गई थी। और मुझे है कि मुझे इस डर से निकलना है, इस खौफ से निकलना है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो सक्सेसफुल बन के ही रहूँगी। तो ये जब मन में आता है ना कि किस वजह से आप इस बिज़नेस में घुसे हो, तो अपने आप आपको वो हिम्मत आ जाती है। तो वैसे ही मुझे उस वक्त यही हिम्मत आया कि नो मैटर व्हाट, कितना भी बड़ा ये अमाउंट है ये गूगल पे में पेमेंट करने के पहले मैंने उसको पेमेंट सेंड कर दिया। अभी मेरा कुरियर आने भी वाला है। और उसी तरीके से मतलब हर बार तो हम लोग ऐसे बुटीक वगैरह डालते थे तो कोई लेबल वोबल नहीं बनाते थे। मैंने अपना लेबल भी बनाने दे दिया है, वो भी कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी आ जाएगा। तो अब तक का ये प्रोग्रेस है कि लेबल बन चुका है, मेरा होलसेल बल्क में ऑर्डर भी चला गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप मेरे बिज़नेस का है कि कपड़े जब आ जाएंगे तो टेलर चाहिए, एम्ब्रॉयडरी वाला चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एक है मास्टर जो मेरे घर आता है, मैं उसको डिज़ाइन करके समझाती हूँ, वो लेके जाता है, फिर वो 2-4 दिन में बना के देता है। लेकिन मैं अब रियलाइज़ कर रही हूँ कि ये सेटअप तो खैर नहीं चलेगा। तो कल का मेरा पूरा प्लान है जाके ऐसा कोई पार्ट टाइम बेसिस पे टेलर मास्टर ढूंढना है जो मेरे घर आए और 4-5 दिन या 10-15 दिन यहाँ रहे, और जो मैं फ़र्स्ट लॉट बनाने वाली हूँ वो पूरा यहाँ मेरे ही घर से बना के मुझे दे। और वो प्रोसेस भी जब मैं शूट करूँगी ना, आप लोगों को देखो बहुत आई होप यू विल फाइंड दैट इंटरेस्टिंग। अब जब ये बनने के बाद ये बिकेगा कैसे, तो देखो बहन, पहले शुरुआत में तो जैसे मैंने पहले बताया इतना पैसा तो है नहीं कि हम मैं किसी का रील देख रही थी, उसने 60,000 इस पे खर्चा किया, 1 लाख इस पे गया, वो गया। भाई नहीं है, हम हज़ारों की बात कर रहे हैं। मैं फ्रैंकली मैं बोल रही हूँ, मेरा बजट ना कुछ मतलब लाख के नीचे है, लाख के ऊपर नहीं है। लाख के ऊपर का जो है वो मैंने सिर्फ प्री बुक करके रखा हुआ है। लेकिन जो एक्चुअल मैंने स्टार्टिंग का बजट बनाया है ना, वो 50,000 बनाया है। और यकीन मानिए इससे भी कम में आप शुरू कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप 10-20 हज़ार में भी शुरू कर सकते हैं एक्चुअली। तो 10-20 हज़ार में जब मैं कह रही हूँ शुरू कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आप 8-10 जोड़ी ही कपड़े बनाइए या 4-5 जोड़ी ही बनाइए और आप अपना दिखा सकते हैं। वैसे ही अगर आपको टीचिंग का कुछ शौक़ है तो आप ऐसे ही यूट्यूब में बैठ के आप अपने कोई भी एक क्लास का लेसन ले सकते हैं, वो लेसन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप कोचिंग अपना खुद घर बैठे एक कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं। और रोज़ हर दिन एक लेसन अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे तो डेफिनेटली आपका ये वर्चुअल क्लास तो सक्सेसफुल होना ही है ना। और अगर आप सिलाई कढ़ाई में हैं तो आप अपने छोटे छोटे सैम्पल्स जब बना रहे हैं, स्टार्टिंग प्रोसेस से जो बना रहे हैं वो आप डालिए। तो मेरे जैसे हो सकते हैं, मैं भी जैसे छोटे स्तर में शुरू कर रही हूँ, तो मेरे जैसे हो सकते हैं शायद मैं फिर आपका चैनल देख के आपको कांटेक्ट करूँ और मैं आपको ऑर्डर देने लगूँ। वो होता है। अगर आप कुकिंग में माहिर हैं तो आप कुक कर सकते हैं अलग अलग रीजनल डिशेस, और आप अपने यूट्यूब में ऐसे डाल सकते हैं। और आप उसमें डाल सकते हैं कि आसपास अगर किसी को चाहिए तो वो आपको कांटेक्ट करें और आप मतलब एक छोटा सा अपना केटरिंग बिज़नेस या टिफ़िन सर्विस शुरू कर सकते हैं। यार आजकल देखो किसी के पास टाइम रहता नहीं है, सब लोग ढूंढते हैं कि घर का बनाया हुआ खाना मिले। तो यार एक मतलब इफ़ यू आर गुड इन कुकिंग, ट्रस्ट में आपका ये बोलते ना शॉर्ट सक्सेसफुल बिजनेस है, मॉडल है। और पता नहीं अगर आप नहीं शुरू कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप शुरू कीजिए, देखिए 100% आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो वापस आ जाते हैं मेरे ब्रांड लॉन्च का, द देसी कर्व। तो मैंने एक्चुअली क्या सोचा है, मुझे कैसे प्रमोट करना है। तो मेरे मन में तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही है ब्रांड कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और ये सब। तो शुरुआत में ना मैं इतना पैसा नहीं डालने वाली हूँ इसको बहुत बड़ा करने के लिए। ये जो मैं YouTube में बना रही हूँ ये भी मेरा एक तरीके का
प्री लॉन्च का पूरा कैंपेन हो सकता है। मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया हुआ है, मैं वहाँ पर ये कंटेंट अभी से डालूँगी, क्योंकि क्या होता है देखो, जब मैं लॉन्च करूँगी और अगर जहाँ पर मनी ट्रांजैक्शन है, पैसे की बात आती है ना, तो ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आगे का जो प्लान है वो बेसिकली अभी क्या है, वेबसाइट है, ऐप है। जैसे मैंने कहा कि मुझे वो खुद को बनाना है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है कि ये कैसे बनता है, तो मैं कोशिश करूँगी खुद से बनाने के लिए। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद मेरे लिए वो इतना मुश्किल नहीं होगा। बहुत सारे आइडियाज़ हैं दिमाग में, होपफुली वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो के उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। वो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को पता चलता ही रहेगा वो। ओके, तो वीडियो के एंड में सिर्फ इतना ही बोलूँगी, बहन, अगर सालों से कोई सपना दिल में है और आपके पास हुनर है, तो प्लीज़ 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 अपने सपने के पीछे भागिए। आप ही अपना सपना पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं पूरा करेगा। और मेरे साथ आप जब मेरे वीडियोस देख के जुड़े रहेंगे, तो अगर आपके अंदर कोई फियर है कि ये कैसे करें, कैसे होगा, तो देख लीजिए, अगर मुझसे कोई प्रेरणा मिल जाती है और मेरे गलतियों से सीख मिल जाती है, तो ये एक एडवांटेज होगा। सो गर्ल्स, प्लीज़ रन आफ्टर योर ड्रीम, अपने सपनों को पूरा करो और खुश रहो, मज़े में रहो और एकदम सक्सेसफुल बनो। सी यू अगेन, बाय बाय।